धीरे धीरे अपने आप को ढालते रहना है, अपने घर के कामकाज भी करने हैं और अपने लिए जिसलिए शरीर ने जन्म लिया है, शरीर के साथ आपने जन्म लिया है, उस काम को ही पूरा करना है। दीक्षा मिलके जो आपको करना है, धीरे 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 प्रगति होती जाएगी और आप एक एक सीढ़ी चढ़ते हुए अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे। ऐसा दरबार को विश्वास है कि आप सफलतापूर्वक ये कर पाएंगे। बाबा माँ के चरणों में रह करके हमारी जो गुरु माता है वो इतनी दयालु है अपने बच्चों के प्रति, इसका आपको हमेशा एहसास होता रहता है। अपने काम पे ध्यान देना है, अपना रोजी रोजगार पे भी ध्यान देना है और अपने ध्यान साधना में भी, जप में भी ध्यान देना है। जो 5 लेवल होंगे तंत्र के, जो मंत्र दीक्षा है वो 5 लेवल तक है। जो 6ठा लेवल है फिर वहाँ से आगे मंत्र की दीक्षा नहीं। फिर मंत्र जप वाला काम हरिहर। केवल और केवल साधना पर ही काम होगा, ध्यान पे काम होगा, ध्यान साधना पे काम होगा। उसी के द्वारा आपकी इच्छा शक्ति को बढ़ा करके और सेवा के लिए आपको तैयार किया जाएगा, ताकि आप अपने परिवार की सेवा के साथ साथ अपने समाज की और देश की सेवा भी और दुनिया भर के लोगों की सेवा कर पाएं, पूरी दुनिया के लोगों की सेवा कर पाएं। जो आप में शक्ति है, मैंने 3 चीज़ बताई आपको: मानवत्व के गुण, सोए हुए को जगाना, भूले हुए को याद कराना और ना समझे हुए को समझाना। इस पे काम करना है और धीरे 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 अंदर एक सुख, जिसे निरंतर सुख कहेंगे, वो आपको प्रतीत होने लगेगा। उसके बाद शांति, फिर संतोष, फिर आनंद और फिर परम आनंद। ऐसे तो आप सभी लोग, अभी हवन है, पहले आप लोग भंडारा ग्रहण कर लें, प्रसाद ग्रहण कर लें। सब लोग जो ना ग्रहण कर पाए हों, उस प्रसाद ग्रहण करके फिर हम लोग यहीं बाबा के दरबार में हवन में उपस्थित होंगे और आज का हवन करके फिर आज के कार्यक्रम से आपके इस महासम्मेलन का समापन होगा। आज शनिवार भी है तो वो हवन होता ही है, सब लोग सामूहिक करेंगे। और एक बात का विशेष ध्यान रखेंगे, जो लोग घर पे अभी अपने सिद्ध हवन ना कर पाए हों, घर की शुद्धि के लिए वो जरूर कर लेंगे ध्यान से अपना, है ना। लेकिन वो जमीन जायदाद की शुद्धि के लिए पहले संकल्प लेंगे तभी हवन करेंगे। ये नहीं कि हवन कर दिया बाद में बोले हमने तो कर दिया था। तो संकल्प करके ही आपको करना है। जिनके घर में ज़्यादा रोग कष्ट में लोग रहे हों वो लेपन कर लेंगे, ठीक है। तो करते जाएं, धीरे धीरे एक कदम चढ़ते जाएं। इंतज़ार है आपका लक्ष्य तक पहुंचने के लिए। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। एक तो ये भी ध्यान रखना है कि अगली जो अमावस्या है, सभी लोग सुन लेंगे चैनल के माध्यम से। जो लोग बाहर सुन रहे हैं उनके लिए सूचना है, जो लोग अमावस्या में जिनको आना होता है
तो इस बार की जो फरवरी महीने की जो अमावस्या है वो 9 फरवरी को, जो लोग यूट्यूब चैनल के माध्यम से पूरे देश में जुड़े हुए हैं, सब लोग, कई हज़ार लोग जुड़ करके देखते हैं, तो सूचना ग्रहण करेंगे कि 9 फरवरी को इस बार अमावस्या मनाई जाएगी दरबार में। और बाबा का जो बर्थडे है पूजनी बाबा जी का, वो है तो 14 फरवरी को, जो बाबा का बर्थडे है बसंत पंचमी को। लेकिन इसको हम लोग 5 दिन मनाएंगे। 10 तारीख से 9 की अमावस्या करके 10, 11, 12, 13 और 14 तक मनाएंगे। और 14 तारीख को बाबा का बर्थडे का केक काट के और खा के, खाना भी है ना, तो काट के और खा के उसके बाद अपने अपने घर जाएंगे। जो प्रथम दीक्षा है 2.5 लाख की, इनकी 2.5 लाख की, इनकी 2.5 लाख की। जो जप की संख्या है, जो प्रथम चरण में आए हैं, अभी जिन्होंने प्रथम चरण में प्रवेश लिया है, उनके मंत्रों की जो जप की संख्या है वो 2.5 लाख है। ठीक है, जो उनका दशांश है वो 25,000 का दशांश है, इसको ध्यान रखना है। प्रथम दिवस वालों, प्रथम चरण पे जो आए लोगों की कसाई, द्वितीय चरण में कसाई जरा ज़्यादा होती है। तो 2.5 लाख है। जो द्वितीय चरण में है उनकी जप संख्या 6 लाख है। जो तृतीय चरण में उनकी जप की संख्या भी 6 लाख ही है। लेकिन जो चौथे चरण में आ गए हैं उनकी जप की संख्या केवल 2.5 लाख है। आगे कमाई होती जाती है, जितने पारंगत आप होते जाते हैं उतनी कम होती जाती है। शुरू में थोड़ी कसाई ज़्यादा, कसाई माने वो कसाई नहीं जो आप देखो ना, बलि प्रथा, कितने मामले आते हैं। जो बलि प्रथा से जुड़े रहते हैं, सब लोग भोग के आए हैं, उन्हें बहुत कष्ट रहते हैं, परिवार को परंपरा से कष्ट मिलते हैं। तो बलि प्रथा का विरोध करना है, कभी बलि जैसी प्रथा का समर्थन नहीं करना है। टोना टोटका, जादू टोना, झाड़ फूक, इनसे ऐसे हाथ जोड़ लेना है कि भैया दूर रहो, आपका हमारे पास कोई काम नहीं है। तुम्हारा जादू टोना, तुम्हारा छू मंतर, तुम्हारा झाड़ फूक, टोना टोटका यहाँ नहीं चलने वाला, इसलिए दूर ही रहो। हाँ, सब लोग आनंद में अपने ध्यान साधना से आगे बढ़ना, यही वो रास्ता है, यही वो रास्ता है जिसके द्वारा हम आगे बढ़ सकते हैं, जिसके लिए हमारा इस धरती पर जन्म हुआ है और इस जन्म को सफल बनाना है। तो सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी का मंगल हो, कल्याण हो। आप जिस पथ पर निकलें उस पर आप अपने ऊपर, स्वयं के ऊपर विजय पाएं और अपने शरीर के स्वयं स्वामी बने, और स्वयं अभी तक जो ये आज्ञा देता था आपको, इस आज्ञा चक्र पर आपका स्वामित्व हो। अभी इसने जो आपको नौकर बना के रखा था, आज्ञा देता था, अब इसको नौकर बनाने का समय आपके पास आ गया है। हाँ, तो सभी लोग एक दूसरे से खूब सहयोग करके, प्रेम करके आगे बढ़ना है। जो संकल्प होते हैं वो संकल्प को ध्यान रखना है। संकल्प जरूर करेंगे। एक संकल्प हम ऐसा दरबार ने तय किया है कि बाबा के जन्मदिन के बाद एक दिन ऐसा तय करेंगे जिसमें केवल दीक्षित भक्त हैं, शिष्य बाबा के, उन्हीं से केवल वार्ता और ध्यान साधना कार्यक्रम करेंगे। उनका संकल्प, उनकी साधना कराएंगे, क्योंकि अब आप उन संकल्पों से, उन साधनाओं से बाहर हो रहे हैं।
तो आपके लिए विशेष रूप से एक संकल्प तैयार होगा जो सिर्फ आप लोगों के लिए होगा जो बाबा के दीक्षित शिष्य हैं बाबा से। और बाबा के जो बाबा माँ का मंदिर भगवान भोलेनाथ का आपको बता ही चुके हैं। मंदिर बनने की प्रक्रिया हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, कल्पनाशीलता का सहारा लेते हुए धीरे धीरे डिजाइन ड्राइंग सब तैयार हो रहे हैं। और बहुत जल्दी जो है आपको शुभ सूचना मिलेगी कि कौन सी वो तारीख होगी जब मंदिर की नींव रखी जाएगी। तो आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बाबा माँ की ओर से, भगवान भोलेनाथ, माता कामाख्या की ओर से आप सभी को बहुत स्नेह, आप सभी को और आपके परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी का मंगल हो, कल्याण हो, आप सभी सुखी हों, समृद्ध हों और संपन्न हों, शारीरिक रूप से भी, मानसिक रूप से भी और आध्यात्मिक रूप से। आप सभी का मंगल हो, कल्याण हो।